तो अब समझते हैं हम लोग 3 तलाक के बारे में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्या है, तो 3 तलाक के बारे में समझते हैं ना। देखो अब निकाह क्या है, तो मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से विवाह को क्या कहा जाता है, तो निकाह कहा जाता है। निकाह एक प्रकार का इकरारनामा होता है। इकरारनामा मीन्स एग्रीमेंट। मुसलमानों में मैरिज इज एन एग्रीमेंट। मैरिज क्या होता है, तो एक एग्रीमेंट होता है, मतलब उस पर सिग्नेचर हो जाता है। तो हाँ, इसे एक पेपर वर्क की तरह काम करता है और ये गलत नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, एक पेपर वर्क की तरह काम करेगा, उसमें सिग्नेचर हो जाएगा, हाँ इनका फलाना फलानी आदमी से क्या होगा, विवाह हुआ है, बस ऐसे बंद करके दे दिया जाता है। तो होता कैसे है, देखो उसमें एक मौलवी साहब होंगे, एक मौलवी साहब होंगे। जब यहाँ से पहले वो लोग आएंगे लड़के से पूछने के लिए कि भाई साहब आपको इस लड़की से बिना किसी दबाव में निकाह कबूल है, तो ये इधर से बोले अरे मतलब दबाव में आकर शादी करके तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो बोलेगा कि आपको इस लड़की से बिना मतलब किसी के दबाव से बा मोहब्बत यानी कि दिल से निकाह कबूल है, तो अगर पसंद रहेगा तो बोलेंगे हाँ कबूल है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो वहां पर सिग्नेचर हो जाएगा, हाँ इस लड़के को इस लड़की से निकाह कबूल है। फिर यहाँ के मौलवी साहब जो जब ये बारात लेकर के गया होगा लड़का, तो इसके साथ में भी एक मौलवी साहब गएंगे, क्या होंगे, तो मौलवी साहब जाएंगे। फिर वो जाकर के उस लड़की से पूछेंगे कि दुल्हन मतलब कि दुल्हन आपको इस लड़का के साथ में निकाह कबूल है कि नहीं। तो लड़कियों को अगर कबूल रहेगा तो बोल देगी हाँ कबूल है। और जब वो कबूल बोलेगी तो इसके साथ में लड़के का भाई, उसका पापा, उसके मामा, अब्बू, दादा, मतलब जो कुछ भी रहेंगे 5-6 लोग क्या करेंगे, वहां पर सुनेंगे कि देखिए सही से बोल रही है कि किसी दबाव में आकर के बोल रही है। तब वो अगर बोल देगी कि अगर उसको नहीं पसंद रहेगा तो नहीं बोलेगी, अगर पसंद रहेगा तो बोल देगी, अगर वो नहीं बोलेगी उसकी मम्मी बोलेगी बोल 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 कबूल है कबूल है कबूल है, बोल जल्दी से। तो अगर नहीं बोलेगी तो इसके घर वाले सुन लेंगे अरे ससुरी नहीं तो ये नहीं बोल रही है, इसका मतलब पहले से फंसा ले कहीं, रहने दो, तो ब्याह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर वो लड़की भी वहां पर आकर के बोल देती कि कबूल है तो क्या होगा, उन दोनों का विवाह हो जाएगा। बस दोनों तरफ से क्या होगा, सिग्नेचर हो जाएगा और 5 लोग क्या होंगे, गवाह हो जाएंगे, हाँ इस लड़की का इस लड़के के साथ निकाह हुआ है, ये लड़के के साथ मतलब कि दोनों का क्या हुआ, आपस में निकाह हो गया है और दोनों ने बाप मोहब्बत यानी कि दिल से क्या किया है, कबूल किया है, बस निकाह क्या होगा, हो गया यहीं पर। फिर उसके बाद तो क्या होता है, मोहरदैन। मोहरदैन क्या होता है, मोहरदैन एक सिक्योरिटी होती है, मतलब कि सिक्योरिटी मनी होती है। तो मोहरदैन उस पर लिखा जाता है, जैसे कोई दहेज वहेज देगा तो फिर बात अलग है, ठीक है ना, दहेज तो इसे गलत होता है। फिर उसके बाद क्या, मोहरदैन लिखाया जाएगा, मतलब ये सिक्योरिटी फॉर मनी होती है। सिक्योरिटी क्या होती है, विवाह के लिए एक सिक्योरिटी मनी होती है कि जैसे लड़का, उसमें लिखवाया जाता है कि आप सिक्योरिटी मनी कितना लिखवा रहे हैं, मतलब उसी को कहा जाता है मोहरदैन। और जब इन दोनों में तलाक होगा, अगर लड़का तलाक दे रहा है तो लड़के को वो सिक्योरिटी मनी यानी कि वो मोहरदैन वापस होगी, तभी जाकर के तलाक क्या होगा, लीगल माना जाएगा। और नहीं तो तब तक तलाक लीगल नहीं माना जाएगा जब तक वो लड़का उस पैसे को क्या करेगा, वापस नहीं कर देगा, ठीक है ना। ये तलाक के लिए तो हम तो सोचते हैं कि लिखवा दो ससुराल 2 करोड़ रुपया, मोहरदैन में कितना लिखवा दो, 2 करोड़, 2 करोड़ क्या 5 करोड़ लिखवा दो, ताकि जब तलाक करना हो ना तो नानी दादा सब याद आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो मोहर दौलत आ गया। और देखो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा तलाक जब तक वो लड़का उस लड़की को पैसा वापस नहीं कर देता। लेकिन हाँ अगर लड़की कर रही है तो पैसा वापस करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पैसे पर सिग्नेचर किसका होगा, लड़के का, कि हाँ मैं इसको मतलब ये लोग मुझे इतना मोहरदैन की रकम दे रहे हैं, जब मैं वापस करूंगा तभी जाकर के मेरा इस लड़की से क्या होगा, तलाक होगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया निकाह तलाक। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते तलाक क्या है। लेकिन अभी आपको हमने पहले बताया कि जब उन लोगों में निकाह होता है तो कम से कम 5 गवाह क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, तब जाकर के उनका क्या होता है, निकाह कबूल होता है। लेकिन उसके बाद लेकिन तलाक होता है तो उसमें निकाह मतलब उसमें एक भी गवाह नहीं रहता कि इन लोगों का तलाक हो रहा है, हम जा रहे हैं गवाही करने के लिए, एक भी गवाह नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन फिर देखते हैं अब इसमें तलाक होता कैसे है। देखिए मुसलमानों को, मेरे भाई मुसलमान लोगों को ये लगता है कि तलाक क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन तलाक अभी भी खत्म नहीं हुआ। समझते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए तलाक आसन, तलाक एक प्रकार का नहीं होता, तलाक 3 टाइप का होता है, कुछ कुछ करके क्या होगा 3 टाइप का होता है। पहले एक चलता था कि तलाक अहसन, क्या था, तो तलाक अहसन। इसमें क्या हुआ, लड़के ने या फिर लड़की ने, किसी ने बोल दिया कि तलाक, किसी ने भी बोल दिया तलाक। जब तलाक बोल दिया तो उसके बाद लड़की क्या होगी, लड़का अपने घर रहेगा, लड़की अपने नैहर चली जाएगी। फिर 90 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, तो 90 दिन के बाद फिर उसके बाद लड़के और लड़की दोनों को आपस में बुलाया जाएगा। तो वहां पर मौलवी साहब होंगे, कौन, जो विवाह करवाए हैं, तो मौलवी साहब होंगे, हो सकता है कोई और भी आ जाए, ठीक है। तो विवाह जो करवाए हैं तो मौलवी साहब आएंगे, तो उससे फिर उसे कहेंगे क्या आप दोनों मतलब कि तलाक सच में लेना चाहते हो। फिर सोच ले, देख लो, सोच ले, हो सकता है कि आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है रिश्ते क्या होते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई गलती हुई होगी तो फिर क्या करते हैं, अगर आप कैंसिल करना चाहे तो कह देंगे ना, तो इधर एकदम कसम खा ली ना हम इससे ब्याह करवे नहीं करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, तलाक इनका हो जाएगा और इनका जो मैरिज है वो क्या होगा, खत्म, और तलाक इनका क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो 90 दिन का था ना, तो जब 90 दिन अगर कोई भी किसी से दूर रहेगा तो क्या होगा, रिश्ते धीरे धीरे खराब हो ही जाएंगे। अगर बीच में कोई लकड़ी लगाने वाला आ गया तो भी क्या होंगे, रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, दूरियां बहुत ज्यादा हो जाती है 90 दिन के लिए, इसलिए क्या होगा, रिश्ता खराब होता चला जाता है। फिर उसके बाद लेकिन फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया,
थोड़ा सा क्या कर दिया गया, तो मॉडिफाई कर दिया गया कि भाई साहब 90 दिन हो रहा है, लड़के लड़की एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, है ना, वैसे भी क्या हो रहा है, बात हो ही नहीं रही है, तो इन दोनों का क्या होगा, रिलेशन खराब होता चला जाएगा। तो उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 30 दिन लेकर के चले गए। क्या कर दिया, तो 30 दिन तक दूरी रहेगी। फिर एक बार अगर फिर इसमें क्या हो गया, तो तलाके अहसन तो हो गया, फिर उसके बाद आया तलाके हसन, थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसको मॉडिफाई कैसे किया, तो 30 दिन का क्या किया, गैप दे दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या, लड़के ने बोल दिया तलाक, या फिर किसी लड़की ने ही बोल दिया क्या, तलाक, तो लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। 30 दिन के बाद, फिर 30 दिन के बाद मौलाना साहब आएंगे। कौन आएंगे, तो मौलाना साहब आएंगे और कहेंगे कि देख लीजिए भाई साहब, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका निकाह मतलब कि आपका तलाक कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, समय है। अगर आप चाहते हैं कि ले अपना निकाह क्या करें, मतलब कि बचा ले, मतलब हमारा तलाक ना हो, तो यहाँ पर आप बचा ही सकते हैं। लेकिन अगर फिर ना हम तलाक देवे करेंगे, तो फिर उसके बाद लड़की अपने घर, लड़का अपने घर, फिर उसके बाद प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, तो प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर उसके बाद जब फिर से 30 दिन हो जाएगा, फिर जाकर के मौलाना साहब क्या करेंगे, बुलाएंगे। अगले 30 दिन बाद फिर से मौलाना साहब क्या करेंगे, तो बुलाएंगे। फिर उसके बाद अगर लड़की और लड़के दोनों की थोड़ा मोड़ा सोचा कि हम तलाक दे दिए हैं, हमारे पड़ोस के ताना मार रहा है कि तोर मेहर को छोड़ के भाग गई, और लड़कियां सोच रही है कि अरे तोर आदमी तो तलाक दे दिया है, तू इतनी अच्छी होती तो तोर आदमी तो छोड़ता थोड़ी ना, और वो उसको तलाक मार गए, अरे तू इतना बढ़िया होता तो मेहर को छोड़ के कहाँ जाती, है ना। ताना मार रहे हैं तो लोग इसके बारे में सोचे, और फिर वो लड़का बच्चा का भविष्य, इन सब के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। फिर उसके बाद तो वहीं पर क्या होगा, अगर दिल में कहा कि हाँ चलो हम अपना तलाक क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो वहीं पर तलाक इनका क्या होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि ना हम तलाक देवे करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर क्या होगी, टाइम खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तलाक हो जाएगा। 30 दिन के बाद क्या होगा, गैप दे दिया। अगर आपने शादी को मतलब कि मान लिया कि नहीं मुझसे गलती हो गई थी, तलाक हम नहीं देना चाहते हैं, लड़की ने भी कर लिया, तो फिर क्या होगा, आपका तलाक बच जाएगा। अगर अपने ही चाहते हैं तो फिर तलाक आपका क्या होगा, हो ही जाएगा। फिर यही पर फिर यही दोनों तलाक क्या है, यही दोनों क्या है, कानूनी से मान्यता देता, मतलब कि इस्लामिक धर्म के हिसाब से यही दोनों तलाक क्या है, सही है। अब देखो तलाक को हम सही कैसे कह रहे हैं, क्योंकि देखो इस दुनिया में मतलब कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके साथ अच्छी से अच्छी लड़कियां भी क्या कर सकती हैं, सर्वाइव नहीं कर सकती, और बहुत सारी ऐसी खचरी लड़कियां भी हैं जिनके साथ अच्छे से अच्छा लड़का सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए तलाक का होना भी क्या है, जरूरी है। लेकिन इंस्टेंटली एक ही बार में नहीं कि हेलो हाँ हम तुमसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत सारा खर्चा होता है, इतने सारे लोग आए रहते हैं, शादी विवाह इतना आसानी से थोड़ी हो जाता है, तो तलाक कैसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये तो सही था। इस्लाम इन्हीं को क्या करता है, मान्यता भी देता है, इसलिए इसे कहा जाता है तलाक ए सुन्नत। तलाक ए सुन्नत, सुन्नत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, मतलब कि परंपरा के हिसाब से जो चल रहा है वो वही चलता आएगा। फिर लेकिन लगभग 12वीं शताब्दी में जोड़ दिया गया तलाक बिद्दत। ले भाई साहब क्या जोड़ दिया गया, तो तलाक बिद्दत, इंस्टेंटली तलाक, ये इसी को कहा जाता है ट्रिपल तलाक। इसी को बोल दिया गया ट्रिपल तलाक। अगर एक बार इसे में बोल दिया तलाक, तो तलाक खत्म। अब इसमें 90 दिन 30 दिन की कोई क्या है जरूरत है ही नहीं। अब दे भाई साहब इतना ही खतरनाक था कि फोन पे तलाक आने लगा, लोग फोन पे ही क्या करते, तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। फिर कोई सऊदी दुबई है, उसकी बीवी किसी से बतिया रही है, रात में उसकी मतलब ये चढ़ा देती है ना। आप देखते ही होंगे जो आदमी प्रदेश है, उसकी बीवी अगर रात को ज्यादा 3-5 कर रही है, तो उसकी अम्मी तुरंत बताती है, और वो फलाना ढिकाना क्या कर रहा है, कर देता है कांड। तो वही सऊदी से बोल दिया कि हेलो हाँ तलाक देते हैं हम तुमको, हो गया काम इनका। समझ रहे हो ना, जब दूरी है तो फिर क्या होगा, मजबूरी हो ही जाएगी तलाक देना, ठीक है ना। तो इनमें क्या करते हैं, तलाक दे ही देता है। लेकिन इतना भी गलत, ये बहुत ज्यादा गलत था क्या, ये ट्रिपल तलाक, यानी कि तलाक बिद्दत। फिर उसके बाद तलाक बिद्दत में क्या था, एक ही बार में 3 बार बोल दिया तलाक हो जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया, तो सबको यही लगा कि 3 तलाक पूरी तरह से खत्म हो गया। नहीं भाई साहब, 3 तलाक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। छोड़ो इस बात को, अभी यहीं रख देते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बैक, यानी कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब दोनों का क्या हुआ, आपस में तलाक हो गया, तो इन दोनों को फिर देखो पछतावा होने लगता है। कुछ दिन के बाद पछतावा होने लगता है, जब लड़कों का मुंह देखते हैं कि यार हमने क्या कर दिया। अभी लड़का बड़ा होकर पूछेगा कि पापा मम्मी कहाँ गई, तब क्या कहोगे कि तलाक दे दिए, तो फिर पूछेगा कहाँ दिए थे, पूछेगा नहीं कहाँ दिए थे, तो फिर बताओगे जो भी रीजन होगा, तो थोड़ा मोड़ा तब यही कहोगे, थोड़ा तुम्हारी अम्मी हमको गरिया दी थी, हम तलाक दे दिया। तब ये नहीं पूछेगा कि भाई पापा जब ये छोटी की बहनियां हमारी बड़ी होगी, ये भी जाएगी, थोड़ा मोड़ा झगड़ा करेगी, तो इसके घर वाले भी क्या करेंगे, तलाक दे ही देंगे। समझ रहे हो ना, तो इसके घर वाले क्या करेंगे, तलाक दे देंगे। तब उसके बाप को थोड़ा सा क्या होगा, पछतावा होगा। तो फिर वो सोचेगा कि यार हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ी हमसे हो गई गलती। तो सोचेगा कि अब हम उससे विवाह कर लिए। ले भैया, अब यहीं पर कानून फंस जाता है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म का कानून है, इसमें दोबारा आप विवाह कर ही नहीं सकते, ठीक है। दोबारा आप विवाह नहीं कर सकते। इधर लड़की तड़प रही है, उधर लड़का, है ना। तो नहीं सुना है कि इस बार हम तड़पे उस बार तुम तड़पो, तो जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो इधर लड़की परेशान है, उधर लड़का परेशान है। तब अब क्या किया जाए, क्योंकि दोबारा विवाह का तो है ही नहीं है, तो फिर करे क्या। तो यहीं पर इन लोगों में एक चीज अलग से जोड़ दी गई है, हलाला। आपने
नाम सुना होगा। अगर आपने नाम नहीं सुना तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे जरूर पूछेगा, ठीक है ना, कि विशाल सर सही बता रहे हैं कि गलत, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर काम आता है हलाला। अब देखो भाई साहब, हलाला में क्या है, हलाला में ये है कि जैसे मान लो जैसे हम अपनी पत्नी को क्या कर दिए, तलाक दे दिए है। अगर हमको फिर पछतावा हो रहा है कि नहीं यार हमारी सोना बहुत अच्छी थी, मतलब कि हमारी क्या थी, ये बहुत अच्छी थी, हम इससे क्या करते हैं, फिर से विवाह कर लेते हैं। तो उधर से वो क्या, तो फिर वो भी सोच रही है कि यार हमारे बुढ़ो बहुत अच्छे थे, इनसे हम क्या करते हैं, विवाह कर ही लेते हैं। तो फिर हम दोनों आपस में तो अंदर से चाह रहे कि विवाह कर ले, लेकिन फिर विवाह हो ही नहीं सकता क्योंकि कानून विवाह करने नहीं देगा। अभी देखो सबका अपना अपना धर्म का कानून है, इससे पर्सनल होता है और इस पर ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। हम वैसे भी हिंदू है, पकड़ लेगा हमको कोनो कि तुम हमारे बीच में काहे बोल रहे, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। तब फिर यहाँ पर आएगा हलाला। यहाँ पर क्या काम आएगा, तो हलाला। तो क्या करना पड़ेगा कि जो लड़कियां है ना, जो लड़कियां है उसको किसी और से शादी करवानी पड़ेगी। देखो बताओ, कितना प्रेम करते थे और बेचारी किसी और से शादी करेगी, तो उसकी शादी किसी और से करवानी होगी। फिर जाकर के जब वो तलाक देगा इसको, फिर क्या करेगा, जब वो तलाक देगा तब जाकर के हमारी इससे शादी होगी। यही होता है हलाला। अब बताओ, अगर मान लेते हैं हम उसकी शादी किसी और से करवा ही दिए, उसकी शादी हम किसी और से करवा दिए कि अगले दिन वो तलाक देगा, फिर हमसे निकाह कर लेंगे। फिर लेकिन अगर उससे हम शादी करवा दिया और वो कह रहा ना हम छोड़वे नहीं करेंगे 1 महीने से पहले, तब क्या होगा, यहाँ पे समस्या बढ़ी ना। तो वो गई बेचारी, तो ब्याह करे, वो 1 महीना छोड़े नहीं कर, उससे अलग झगड़ा हो गया, ठीक है ना। और फिर अब इसे हम कुछ भी कर भी तो नहीं सकते। मान लो अगर कोई अपनी पत्नी की शादी हमसे करवा दे, हम खुद नहीं छोड़ेंगे 2 महीना, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, हलाला करने के तो क्या होगी, समस्या बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद फिर भी क्या हुआ, तब फिर यहाँ पर काम आते थे बुढ़ऊ लोग। यहाँ पर कौन काम आते थे, तो बुढ़ऊ लोग। बुढ़ऊ लोग को क्या करना था, तो अभी तो कोई 80 साल का बुढ़वा हो चुका है, उससे खुद ही उठल बैठल नहीं जा रहा है, हाँ, तो क्या करेगा शादी में, शादी बाद कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो इसके बाद उससे शादी करवा दिए, तो फिर बुढ़वा कहेगा कि हम शादी कहाँ करेंगे, हम इसे निकाह करवे नहीं करेंगे। तब यहाँ पर काम आता है पैसा। तो बोलेंगे कुछ दो हमको, फिर हम इसे निकाह करेंगे, तो तुम्हारी पत्नी को अगले दिन तलाक दे देंगे, फिर जाकर के तुम ब्याह कर लेना। तो बुढ़ो लोग को क्या कर दिएगा, तो बुढ़ो को कुछ पैसा दिया जाता है, फिर उसके बाद वो निकाह करते हैं, फिर जाकर के उसको क्या करते हैं, ब्रेकअप होता है उन लोगों में, तब जाकर किसी से शादी होती है। अब बताओ कितना खराब है, एक महिला की जिंदगी क्या हो रही है, सिकुड़ करके रह जा रही है, नहीं रह जा रही है ना। तो इसमें क्या था, इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया, इसको तलाके हसन को, तलाके बिद्दत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो भाई, तलाके हसल, तलाके अहसल, ये अपना तो है, लेकिन जो हलाला आ जाता है ये पूरी तरह से क्या है, गड़बड़ा जाता है। इसीलिए जो नहीं, इसे हम 1 साल पहले एक वीडियो इस पर बनाए थे, तो अभी जाकर के कुछ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो फिर ये जो ये हलाला है और ये ट्रिपल तलाक, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया कि भाई साहब किसी महिला के साथ में इतना ज्यादा भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब तो हुआ। और सायरा बानो का जो केस है वो अलग वाली वीडियो में बना देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।